लॉकडाउन के चलते पहले 2 हफ्ते से कोई धंधा नहीं हुआ। घाटा तो हो रहा है, ले देकर जैसे तैसे गुजारा कर रहा हूँ अपने और अपने परिवार का। पर सही भी है, कोरोना वायरस जैसे महामारी से बचने का तरीका ही यही है। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो सोशल डिस्टेंसिंग ही तरीका है इसका। पर मैं ये सब बताने के लिए नहीं आया, ये तो आपको पहले से ही पता है। अरे बातों बातों में मैं अपना नाम बताना ही भूल गया। मेरा नाम वासु रेड्डी है। मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये ऑटो के चलते अब भिलाई में आके रहना पड़ रहा है। अम्मा पापा के साथ ही यहीं रहता हूँ मैं। हाँ, बहुत दिन से ना आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा था। बात पिछले महीने 2 तारीख की है। मैं रोज़ की तरह ऑटो लेके निकला था। सुबह से शाम हो गया था, एक भी ग्राहक नहीं मिला। फिर मैं ऑटो लेकर सेक्टर 9 की तरफ निकल गया। रास्ते में उस दिन बहुत ट्रैफिक थे, तो इसीलिए मैं दुबे बेकरी के पास रुक गया। वहाँ 2 गरम गरम पेटीज खाए, फिर ऑटो निकाला और कुछ दूर जाते ही एक सवारी ने मुझे हाथ दिखाया। वो एक लड़की थी। मैं उसके पास गाड़ी रोका, वो गाड़ी में बैठी। मैंने उससे पूछा, हाँ मैडम, कहाँ जाना है? उसका जवाब सुन के मैं हैरान रह गया। मैं फिर से पूछा, मैडम आपको जाना कहाँ है? उसने कहा, आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ ले चलो, बस मुझे खाने को कुछ दे दो, मैं 2 दिन से कुछ खाई नहीं। लड़की 22-23 साल की ना, मध्यम कद काटे की थी। मेरे मन में ख्याल आया कि लड़की खुद ही कह रही है कि जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ ले चलो। क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। ये सोचते ही मेरे मन में खुशी होने लगी। मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। मेरी ऑटो जो है धीमे गति से चल रही थी, धीरे 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 चल रही। पर मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि इसे ले जाऊँ कहाँ ले जाऊँ, कहाँ ले जाऊँ, कहाँ ले जाऊँ, कहाँ ले जाऊँ। सोचते सोचते हुडको पहुँच गया। वहाँ गाड़ी एक रेस्टोरेंट के आगे रोक दी और उसे पैसे दिए और बोला, जाओ कुछ खा लो। वो रेस्टोरेंट की तरफ धीमे कदमों से चलने लगे। कुछ देर बाद वापस आ गए। मैंने उससे पूछा कि और कुछ लगे तो ले लो। उसने मना कर दिया और वापस से हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। मैंने इस बार फिर से पूछा कि जाना कहाँ है मैडम? इस बार उसने धीमी आवाज में बोला, जहाँ आपको सही लगे वहाँ ले चलो। जहाँ आपको सही लगे वहाँ ले चलो। मैं तो खुश हो गया। अब मेरे मन में एक सवाल आया, क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ? एक अकेली बेसहारा लड़की जिसके पास खाने तक को पैसा नहीं है, पता नहीं कहाँ से आई है, पता नहीं उसका घर कहाँ है। ऐसे बहुत सारे सवाल मेरे मन में उसके लिए उठ रहे थे। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके उसी से पूछ लिया, वैसे आप कहाँ की रहने वाली हो? उसने कहा, भोपाल। मैं भोपाल की रहने वाली हूँ। अम्मा पापा मेरे ख़त्म हो गए। मैं दूर के चाचा चाची के यहाँ रहती हूँ। हाल ही में वो लोग मेरी शादी मेरे से दुगनी उम्र के एक आदमी से करा रहे हैं जो शराबी है, और मुझे पसंद नहीं था। मैं इसलिए भाग कर इधर आ गई। भाग के आ तो गई, लेकिन मेरे पास खाने तक को पैसे नहीं हैं। मेरे मन में उसके लिए
दया की भावना आ गई। मैंने उसको अपने पहचान वाले की दुकान में काम पे लगा दिया और उसे अपना नंबर दिया और कहा कि अगर कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर देना, ठीक है। ऐसा कहकर मैं वापस से अपनी गाड़ी में बैठ गया और पीछे मुड़ के देखा तो उस लड़की के आंखों में आंसू आ गए थे। सच बताऊं तो मेरे आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसके आंखों में खुशी के आंसू थे और मेरे आंखों में पछतावे के।